ममता बनर्जी जो है वो ये दिखाना चाह रही हैं, जो वहाँ के टीएमसी के गुंडे हैं और अपना ये साबित कर रही हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो, और आप अपना वहाँ सीबीआई के वहाँ जा कर के आप बैठ गई हैं और वहाँ पर फिर आपकी जो भीड़ लेकर गई हैं, वहाँ पर जो गुंडों को लेकर के वहाँ सीबीआई के उनके टीएमसी के जो गुंडों को लेकर के वहाँ पहुँची हैं। डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं, महामारी का ख्याल नहीं, कानून का ख्याल नहीं, वहाँ ये उलझाना चाह रही हैं कि इनकी जो रिश्वत लेते ये पकड़े गए, वहाँ उसको ढकना चाह रही हैं कि किसी तरह से मैं अपनी जाल अपना पत्ता फेंकती रहूं और उसमें मैं कामयाब होती रहूं। जैसे आप इलेक्शन में दबंगगिरी से कामयाब आप हो गई, तो हर जगह ही काम चलने वाला नहीं है। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कानून अपना काम करेगा। जो कानून तो जो आपके प्रूफ हैं उस पर काम करेगा। तो आप जो हैं इस तरह से आप सीबीआई के दफ्तर पहुंचकर और अपने लोगों को लेकर के भीड़ भाड़ करके उनको आप कोशिश कर रही हैं कि जैसे मैंने वहाँ की जनता को धमका करके मैं जीत के आ गई, ऐसे में सीबीआई के दफ्तरों पे और वहाँ के लोगों पर, राज्यपाल जी पर मैं दबाव बनाकर और अपने मंत्रियों को, जो भ्रष्टाचार मंत्री हैं, मैं उनको बचा करके ले आऊँ, वो ये चाह रही हैं। ममता बनर्जी के उन मंत्रियों के ऊपर जिनके ऊपर 4 साल से भी ज़्यादा सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी और जांच कर रही थी, पुलिस के सीबीआई की तरफ से जांच हो रही थी, नारदा स्टिंग ऑपरेशन, और उसके तहत जब 4 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 2 अभी भी ममता की सरकार में है, तो ममता बनर्जी इन सारी चीज़ों को लेकर बौखला की हुई हैं। देखिए, कई साल पहले जब इसकी जांच के आदेश हुए और जांच की गई और नारदा स्टिंग केस के अंदर और ये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, और उसके बाद फिर 2016 में 2016 में फिर 2017 में आके एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। जब 2017 में एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, आपके पास खूब नोटिस भी गए हैं, उनको बराबर इत्तला दी जा रही थी कि हम आपको अरेस्ट करेंगे, आप हमें आके बताइए। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बराबर वहाँ से नोटिस आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला। बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो संविधान की धज्जियाँ उधेड़ते हैं। ममता बनर्जी जो जैसे वहाँ पर अपना दबंगगिरी दिखा रही हैं हर बात पर, वो तो ये समझ रही है मैं मुख्यमंत्री बन गई तो बस वो सुप्रीम कोर्ट की जज भी बन जाएँ, वो हाई कोर्ट की भी बन जाएं, सारे फैसले वो खुद ही ले लें। उनके मंत्री गुंडागर्दी करते रहें, उनके मंत्री जो हैं वो अपना रिश्वत लेते रहें, और अपना उन पे जब कार्रवाई हो, ऐसे रिश्वतखोरों को बचाने के लिए वो अपने सीबीआई के दफ्तर जा रही हैं। जबकि सीबीआई ने जांच की और जांच में जब वो पकड़े गए और उनका टेप खुला, जो उन्होंने रिश्वत ली, बाकायदा सबके सामने बात आई है। तो वो तो कानून तो सबके लिए है वहाँ। और फिर ये कहना कि हमें नोटिस नहीं मिला, राज्यपाल गवर्नर जी जो हैं उन्होंने पूरे वहाँ जांच पड़ताल करके और पूरी इजाज़त दे दी, और इसलिए फिर अरेस्टिंग हुई। अब सीबीआई जांच कर रही, सीबीआई अपना काम कर रही है, तो उन्हें काम करने दीजिए। ममता दीदी, आप क्यों उसमें अड़चन डाल रही हैं? सीबीआई की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आज ही इन 4 लोगों को कोर्ट में पेश करना है, इनके खिलाफ अभी चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी, पर उसके बावजूद भी हर चीज़ों में जिस तरीके से ममता बनर्जी सवेरे सवेरे ही सीबीआई के दफ्तर पहुंच जाती है, मतलब इससे क्या साबित करना चाहती हैं वो? ममता दीदी ये कहना चाह रही हैं कि वहाँ पर जो जैसे उन्होंने वहाँ जुल्म किए और जो उन्होंने दबंगगिरी दिखाई और जिस दबंगगिरी से वो जीती, जैसे इनके नेता दबंगगिरी से जीते, वो कानून का पालन करना बिल्कुल नहीं जानती। ममता दीदी बिल्कुल नहीं जानती कि कानून होता क्या है, वो तो कानून की धज्जियाँ उधेड़ रही हैं। अरे कानून अपना काम करेगा, कानून तो सबके लिए है। और आप कह रही हैं कि मुझे भी अरेस्ट कर लो। अरे अगर आप भी पकड़ी जाएंगे तो आपको भी अरेस्ट करेंगे। आप इस तरह के काम करेंगी, आप घोटाले करेंगी, रिश्वत लेती पकड़ी जाएंगी तो आपको भी गिरफ्तार करेंगे। आपको गिरफ्तार क्यों करेंगे? आपने सबका ठेका ले लिया है। कोई अगर गलत कर रहा है और वो उस पर आरोप लग रहा है तो वो तो कोर्ट काम करेगा और वो इन्वेस्टिगेशन काम करेगी, सीबीआई काम करेगी। आपने तो हर किसी पर, हर उस सब पर आरोप लगाते हैं, कानून पर, सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर और सीबीआई पर। हर किसी को तो ये गलत साबित कर रहे हैं। और जबकि लंबे टाइम से 5-7 साल पहले से बराबर 2014 से ये नारदा स्टिंग केस का मामला चला, फिर 2016 में आदेश हुए राज्यपाल के, गवर्नर जी के, तो उन्होंने वहाँ पर सब उसकी जांच हुई, टेप की जांच हुई। जब उसमें ये मुजरिम माने गए और उसके अंदर पकड़े गए कि हाँ ये सच्चाई है, तो इनके खिलाफ एफआईआर 2017 में हो गई। जब 2017 से आज 2021 चल रहा है, अब जब आपके मंत्रियों ने शपथ ले ली और अपनी सीटों पर बैठ गए, अब कानून अपना काम कर रहा है।
रहा है, इसमें तो किसी का मामला ही नहीं है। सीबीआई ने जो आपको देखा और जो उन्होंने जांच की, जो आपकी गलतियां उसमें निकल रही हैं, अब सीबीआई अपना काम कर रही है, वो चार्जशीट वहाँ दाखिल होगी, अब आपके पता लग जाएगा कि क्या मामला, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। जिस तरीके से ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर जाकर ये कह रही हैं कि मुझे भी गिरफ्तार करो, आखिरकार ममता बनर्जी इन सारी चीज़ों को लेकर क्या समझती हैं कि ममता बनर्जी की जो 4 मंत्री हैं और मुझे पूरे एमएलए जो उनके विधायक वगैरह हैं, क्या इनको इस तरीके से रिहा मिल जाएगी, छोड़ दिया जाएगा? ममता बनर्जी से डरी बैठी है कि सीबीआई? ममता बनर्जी जो हैं वो ये दिखाना चाह रही हैं, जो वहाँ के टीएमसी के गुंडे हैं और अपना ये साबित कर रही हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो, और आप अपना वहाँ सीबीआई के वहाँ जा कर के आप बैठ गई हैं और वहाँ पर फिर आपकी जो भीड़ लेकर गई हैं, वहाँ पर जो गुंडों को लेकर के वहाँ सीबीआई के उनके टीएमसी के जो गुंडों को लेकर के वहाँ पहुँची हैं। डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं, महामारी का ख्याल नहीं, कानून का ख्याल नहीं, वहाँ ये उलझाना चाह रही हैं कि इनकी जो रिश्वत लेते ये पकड़े गए, वहाँ उसको ढकना चाह रही हैं कि किसी तरह से मैं अपनी जाल अपना पत्ता फेंकती रहूं और उसमें मैं कामयाब होती रहूं। जैसे आप इलेक्शन में दबंगगिरी से कामयाब आप हो गई, तो हर जगह ही काम चलने वाला नहीं है। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कानून अपना काम करेगा, जो कानून तो जो आपके प्रूफ हैं उस पर काम करेगा। तो आप जो हैं इस तरह से आप सीबीआई के दफ्तर पहुंचकर और अपने लोगों को लेकर के भीड़ भाड़ करके उनको आप कोशिश कर रही हैं कि जैसे मैंने वहाँ की जनता को धमका करके मैं जीत के आ गई, ऐसे में सीबीआई के दफ्तरों पे और वहाँ के लोगों पर, राज्यपाल जी पर मैं दबाव बनाकर और अपने मंत्रियों को, जो भ्रष्टाचार मंत्री हैं, मैं उनको बचा करके ले आऊँ, वो ये चाह रही हैं। ममता बनर्जी जिस तरीके की चीज़ें कर रही हैं और राज्यपाल की तरफ से पहले ही ऑर्डर दिए जा चुके थे कि जो भी चीज़ें हैं उन पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और मतलब इजाज़त दी जा चुकी थी राज्यपाल की तरफ से, पर उसके बावजूद भी अगर टीएमसी के गुंडे या फिर टीएमसी के नेता आगे चल के ये कहते हैं या फिर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि केंद्र सरकार सीबीआई का यानी कि एजेंसी का गलत फ़ायदा उठा रही, क्योंकि इस तरीके के आरोप इन लोगों की तरफ से लगाए जाते रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही 2017 में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, और जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके बाद उन्होंने नोटिस भी भेजे और आपने नोटिसों का जवाब नहीं दिया, और फिर राज्यपाल जी के ऑर्डर से अब इनकी अरेस्टिंग हो गई है। तो अब आप, जब आपके दिल में डर नहीं, आपके मंत्री बिल्कुल ठीक हैं, आपके मंत्री बड़े साफ सुथरे निखरे हुए हैं और उनके हाथ काले नहीं हैं, रिश्वतों से हाथ काले नहीं हैं, तो आपके दिल में डर क्यों है? वो तो ये डर है कि हमारी असलियत खुल के सामने ना आ जाए, जनता के सामने ना आ जाए, जो हमने भ्रष्टाचार किया वो हमारा सामने ना आ जाए, इस बात से ममता बनर्जी जो है डर रही हैं। ये तो अभी शुरुआत है कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन से लेकर जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ऐसे तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि एक कोयला कांड भी है। कोयला में जिस तरीके से इनके भतीजे हैं उनको लेकर भी तमाम तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। अब आगे चल कर क्या उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल होगी। कानून को अपना काम करना चाहिए, जो गलत करेगा, ये तो लोकतंत्र है, सबको अपनी आज़ादी है, और जो अपना गलत काम करेगा, जो कानून का उल्लंघन करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, और मैं तो ये कहता हूँ कि एक एफआईआर और रजिस्टर्ड आप पे होनी चाहिए। वो एफआईआर ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि आपके लोग ना मास्क लगाए हुए और ना डिस्टेंसिंग का ख्याल किए हुए, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है और पुलिस से बदतमीज़ी कर रहे हैं, इस कदर उनको झड़प कर रहे हैं। अरे उनका क्या कसूर है? ये तो आप जो आपने रिश्वत ली, उस रिश्वत में आप पकड़े गए और वहाँ पर सीबीआई ने अपनी जांच करी, इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में आप मुजरिम माने गए, वहाँ पर आपकी सच्चाई सामने आ गई और वो फिर आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। अब वो चार्जशीट दाखिल होगी, और चार्जशीट तो तभी दाखिल होगी जब आप अरेस्ट होंगे। वहाँ पर राज्यपाल जो गवर्नर हैं उन्होंने इजाज़त दी, उन्होंने नोटिस भेजे, उन्होंने कहा कि इन्हें अरेस्ट कर लिया जाए, उनकी इजाज़त से इनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये भी बात है कि जिस तरीके से एक एक करके कांड वेस्ट बंगाल में से निकलकर सामने आ रहे हैं ममता बनर्जी के नेताओं के। अब यहाँ पे बात करते हैं राज्यपाल की उस स्थिति की, जिसको लेकर कल राज्यपाल ने साफ संकेत दे दिए कि वेस्ट बंगाल में जो स्थिति है, वेस्ट बंगाल में जो लोगों के साथ हरकतें की जा रही हैं, लोगों के साथ मारपीट उन्हें मार दिया जा रहा है, हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको लेकर मीडिया से बात करते हुए कल राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि आपको नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के अब हालात आ गए हैं?
राज्यपाल जी ने, गवर्नर जी ने 2 बार वहाँ का विजिट की, दौरा किया वहाँ का, और वहाँ पर उनकी, और वो बराबर ममता बनर्जी से कह कर आए कि यहाँ का आप ध्यान कर लीजिए, यहाँ बड़े परेशानी हो रही है और महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, यहाँ पत्थरबाजी हो रही है, यहाँ खून का खेल चल रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल कोई इन पर असर नहीं है, और क्योंकि वो अपना निडर हैं, उनके सारे नेता निडर हैं, तो वो अब इस चीज़ से डरने नहीं है, वो तो कानून से भी नहीं डर रही हैं। वो तो राज्यपाल जी वो गए हैं तो उनको भी नहीं ध्यान कर रही हैं, अब उनसे भी अपना वो बराबर समझा के आ रहे हैं, उनकी बात को नहीं समझ रही हैं। तो उन्होंने जब देखा कि ये मान ही नहीं रही हैं तो तभी, और ये केस कोई आज का है, 5-7 साल पहले का है, 2017 की एफआईआर रजिस्टर्ड है, और इन्वेस्टिगेशन हुए इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, और जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो पुलिस कभी भी उठा सकती है। उन्होंने और बराबर नोटिस भी दिया, आपने नोटिस होगा, आपके मंत्रियों ने जवाब नहीं दिया, अब वो लेकर के गए हैं, और वो वहाँ जब लेकर गए हैं, अब चार्जशीट दाखिल होगी तो आपको डर क्या है? बहुत सारे आपके जो आपके भतीजे ने घोटाला करा, कोयला का घोटाला करा, और आप बहुत सारे, इन्हें तो डर है ना, इसलिए तो ये भागा दौड़ी कर रही हैं कि हमारी जो है पोल पट्टी सारी ना खुल जाए, हमारे बहुत सारे घोटाले ना खुल जाएं, कोयला घोटाला ना खुल जाए, और ये मारधाड़ का घोटाला, ये भी एक तरह का बड़ा जुल्म, और आप इस तरह से के लोगों को मजबूर कर रही हैं कि वो अपना बंगाल छोड़ के बाहर हो जाएं। तो आप ममता दीदी जी कानून को अपना काम करने दीजिए, ये आपकी बात ठीक नहीं है, और आप कानून का उल्लंघन कर रही हैं, आपके मंत्री उल्लंघन कर रहे हैं, और आप जा रही हैं वहाँ पर सीबीआई दफ्तर जाइए, आप जाइए, आप दबंगगिरी हैं, आप कानून, आप तो ये समझ रही हैं कि मैं ही सीबीआई हूँ, मैं ही सुप्रीम कोर्ट हूँ, मैं ही हाई कोर्ट हूँ, मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, मैं ही वहाँ की पूरे बंगाल की दीदी हूँ, मैं बंगाल की मालिक हूँ। तो आप तो सारे ये समझ रही हैं कि सब कुछ मेरा है, और आपने अपने टीएमसी के लोगों को ये नहीं बताया कि महामारी का टाइम है, और इस टाइम आप भीड़ लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आप चढ़ रहे हैं, पुलिस से भी बदतमीजी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, अरे कम से कम कुछ तो मैनर्स आपके अंदर होना चाहिए। हमारा देश लोकतंत्र है, आज़ाद हिंदुस्तान है, सबको आज़ादी है। अरे उनकी इन्वेस्टिगेशन हो गई, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, तो कानून को अपना काम करने दीजिए। आप इस तरह से, आपकी ये बात चलने वाली नहीं है। आप चाहे कितने भी धरने देते रहें, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, और आपके सारे घोटाले, सारे एक एक घोटाला आपका निकल के आएगा। ये भी बात है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंच के और उनके टीएमसी के जितने भी लोग हैं वो सीबीआई के अधिकारियों से बदतमीजी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसा कि आपने जिस बात का जिक्र किया कि काफ़ी सारे और घोटाले हैं जो ममता बनर्जी के सामने निकल कर आ सकते हैं, तो ममता बनर्जी की और अभिषेक बनर्जी की या फिर टीएमसी के और उन नेताओं की जिन्होंने इस तरीके के घोटाले किए हैं, कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? इनकी मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी, क्योंकि इनके काम ही इस तरह के हैं, और ये सब काम लंबे टाइम नहीं चलते हैं। कानून के हाथ लंबे हैं, जनता भी इनको देख रही है, जनता इनसे घबरा गई है, और कानून भी देख रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, राज्यपाल भी देख रहे हैं कि ये क्या कर रही हैं, वहाँ के सारे पुलिस प्रशासन जो इनका अपना है, इनके अपने अंडर है और इनकी पावर है, वो भी देख रही है क्या कर रही हैं। तो ममता दीदी जी, आप अपनी धांधलेबाजी से इसको छुपा नहीं सकती। 2017 की एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, ये अरेस्टिंग होगी, कानूनन अरेस्टिंग होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अब जब कोर्ट में केस चला गया, चार्जशीट चली गई, अब जज का काम है, वो जज खुद अपना फैसला देंगे, उनको प्रूफ को देख करके। धन्यवाद सर।